हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी साइंस। और आज का ये वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है। उसके पीछे का कारण क्या है माय डियर चैंपियंस? उसके पीछे का कारण है कि आज हम लोग ये जानेंगे कि बीएससी नर्सिंग करने के फायदे क्या हैं, यानी कि हम क्या क्या जॉब कर सकते हैं और हमारी क्या क्या सैलरी रहेगी। इन सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा आज के इस वीडियो में। तो अगर जो आप सभी लोगों को मेरा नाम नहीं पता है तो मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर पुनीत भाई बुलाते हैं। और आप लोगों का स्वागत है आपके पांडा भैया की क्लास में। देखिएगा, हम सभी लोग जाएंगे एक साथ युगांडा एंड दिस क्लास वाज कॉल्ड पांडा। क्योंकि देखिए, हम पांडा जी को इस वजह से, क्योंकि कि हमारा देखिए पांडा जी ऐसे हैं कि इनका व्हाइट कलर है कि कोई दाग लग जाए तो अलग ही दिखाई दे, और इनके पास ब्लैक कलर भी है कि कोई भी कलर उन पर चढ़ ना पाए। तो जी यही इसी वजह से पांडा क्लासेस हमारी, और आप मुझे पांडा भैया भी बोल सकते हो। और अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो नीचे चैट जो सेशन आपका दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, वहां पर पांडा वाला इमोजी भेज दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे कि आपको ये क्लास अच्छी लगी है। अब देखिएगा प्यारे बच्चों को, जब हम लोग यहाँ पर बात करें तो बीएससी नर्सिंग करने के बेहद सारे फायदे होते हैं। और खासकर अगर जो मैं बात करूं कि 2022 से इस फील्ड में एक अलग ही आग लग गई है, एक अलग ही आंधी आई है। कोविड के बाद में हर किसी को पता लग गया है कि कोई भी सेक्टर बंद हो सकता है, खाली मेडिकल फील्ड एक ऐसा फील्ड है जो कभी बंद नहीं होगा। इसी वजह से अगर जो आप 2022 के बाद का डाटा उठाएंगे तो नर्सिंग और फार्मा सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रोइंग सेक्टर देखने को मिला है। और अगर जो मैं आपसे बात करूं बीएससी नर्सिंग के बारे में, तो बीएससी नर्सिंग प्यारे बच्चों, बीएससी नर्सिंग अगर जो आप लोग देखोगे तो ये एक ऐसा फील्ड है जो अगर जो मैं आपको बोलूं कि ये समान होता है एमबीबीएस के, इसके बिल्कुल समान होता है। ठीक है जी, क्योंकि कि यहां पर अगर जो मैं बात करूं तो बहुत सारा, अगर जो आपको नॉलेज की बात की जाए तो बहुत सारी नॉलेज आप लोगों को देखने को मिलती है। दूसरी बड़ी बात देखिएगा, आपका बीएससी नर्सिंग का 4 साल का आपका एक डिग्री कोर्स होता है, ठीक है, और एक प्रोफेशनल कोर्स है, और ये एक प्रोफेशन है जिसको जिया जाता है। ये कोई काम नहीं है जिसको किया जाता है, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको जिया जाता है। अब यहां पर अगर जो मैं आप लोगों के सामने बात करूं तो ये 4 साल अगर जो आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, अच्छे से अपना सेमेस्टर पढ़ लेते हो, अच्छे से चीजें कर लेते हो, तो कसम हमारे पांडा भैया की, भाई साहब आपके हाथ में आपकी सरकारी नौकरी होगी। पूरे साल भाई वैकेंसीज आती रहती है, 10-12 वैकेंसीज एक साल में आना बहुत बड़ी बात है। सेंट्रल लेवल पर वैकेंसी आती है, स्टेट लेवल पर वैकेंसी आती है। तो भाई आप अगर जो इस फील्ड में आए हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर जो आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो मैंडेटरी है कि आपके पास में 12वीं 12th जो है आपकी वो बायो से होनी चाहिए, यानी कि आपकी 12वीं क्या होनी चाहिए, बायोलॉजी से कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपके पास में होनी चाहिए। मैथ्स वाले बच्चे भी बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हैं, और लड़के और लड़की दोनों ही बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। एक ये मिथ भी बना हुआ है कि लड़कियां ही बीएससी नर्सिंग करती हैं, लड़के नहीं करते, तो भाई ऐसा नहीं है, लड़की और लड़के दोनों ही बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। इसी वजह से बोला जाता है कि फार्मेसी क्या है कि खाली लड़के कर सकते हैं, नहीं भाई, फार्मेसी भी लड़के और लड़की दोनों ही कर सकते हैं। तो प्लीज, है ना, ये लड़का कर सकता है, लड़की कर सकते हैं, इस बेसिस पर चीजों को मत बांटिए। आप इसको करके क्या कर सकते हैं उस बेसिस पर चीजों को डिसाइड कीजिए, है ना। इसी वजह से एक बहुत ही सुंदर लाइन बोली जाती है, खास करके लड़कियों के लिए, अच्छी लगे तो बताइएगा कि लड़की बोझ नहीं बोझ बनाया हमने है, सती से लेकर बाल विवाह दहेज बनाया हमने है, ये रिवाज बनाया हमने है, समाज बनाया हमने है, इन लड़कियों को दबी हुई आवाज बनाया हमने है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग टेंशन नहीं लेने का है कि ये लड़के का कोर्स है, लड़की का कोर्स है, नहीं भाई, आप कर सकते हो, आप अपने ऊपर इस चीज का विश्वास रखें। अगर जो हम लोग यहां पर बात करें तो बीएससी नर्सिंग करके हमें क्या क्या जॉब मिल सकते हैं, देखिए मेनली 2 तरीके की जॉब्स हमें मिल सकते हैं, पर लेकिन यहां पर मैं 3 आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं।
बीएससी नर्सिंग करके आप अपनी हायर स्टडीज भी कर सकते हैं, जैसे कि आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं, या फिर आप एनपीसीसी भी कर सकते हैं। और ये अगर जो आप कर लेते तो ये समझिए कि आप एक एमबीबीएस डॉक्टर से भी ज्यादा दवाइयों के बारे में जान गए हैं। जी हाँ, यानी कि आपका ओहदा उनसे भी बड़ा हो गया है। तो चलिएगा आगे बात करते हैं। अगर जो हम लोग जॉब्स के बारे में बात करें, जॉब आप क्या कर सकते हो, नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। भाई सबसे ज्यादा सपना होता है कि नर्सिंग के हुए बच्चे का कि वो नर्सिंग ऑफिसर बने। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आप टीचिंग भी कर सकते हो, जैसे कि आप प्रोफेसर के तौर पर पढ़ा सकते हो, ट्यूटर के तौर पर, या फिर प्रिंसिपल बन सकते हो, या फिर किसी कॉलेज के एचओडी तक भी बन सकते हो। ये सब कुछ आप बीएससी नर्सिंग करके, जिस जैसे आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, तो वहां पर कोई ना कोई एचओडी होगा, प्रिंसिपल होगा, तो ऐसे भी आप किसी कॉलेज के एचओडी प्रिंसिपल बन सकते हैं। जी आगे बात की जाए, अगर जो हम लोग बात करें नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग के बारे में, तो बीएससी नर्सिंग हमारा क्या है, जॉब यानी कि हमारा क्या है, नॉरसेट के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। अब ये नॉरसेट हमारा क्या होता है, देखिएगा ये हमारा एक ऐसा एग्जाम है जो कि एक बहुत ही अच्छे लेवल पर हमारा बेसिकली नर्सिंग के अंदर चीजें लेकर के आई गई। नॉरसेट की बात की जाए तो ये पेपर एक ऐसा पेपर है जिसके लिए आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी 2025-26 चल रहा है, तो 2026 में पेपर कब होगा, कंप्लीट शेड्यूल आ चुका है। और 2027 में भी पेपर कब होगा उसके रिगार्डिंग भी अपडेट्स आने शुरू हो गए। यानी कि एक ऐसा एग्जाम जो आपका हर साल होगा, और इस एग्जाम को आप क्वालिफाई करने के बाद में आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। कहां कहां, जैसे कि आप एम्स में आप जॉब पा सकते हैं, आप ईएसआईसी में जॉब पा सकते हैं, आरएमएल में जॉब पा सकते हैं, सीआईपी रांची में आप जॉब पा सकते हैं, सेंट्रल लेवल की जॉब भी है ना, एलएचएमसी में आप जॉब पा सकते हैं, और आप एनआईटीआरडी दिल्ली में भी आप जॉब पा सकते हैं। यानी कि बहुत अच्छा, और इसके ऊपर आप लोगों को विशेष तौर पर फोकस रखना है। नॉरसेट के ऊपर अगर जो आपको वीडियो चाहिए तो मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए नॉरसेट पर वीडियो भी लेकर के आ जाऊंगा, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। जी चलेगा आगे बात करते हैं, और आगे की तरफ मूव करते हैं, बात करते हैं हमारी बीएससी नर्सिंग करके हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में भी जॉब मिल सकती है। अब देखो दो तरीके की जॉब्स होती है, एक होती है स्टेट लेवल पर और एक होती है सेंट्रल लेवल पर। सेंट्रल लेवल की जॉब हमारी वो होती है जो कहीं का भी बच्चा उसको फिल कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी सेंट्रल लेवल की जॉब आई तो उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, कहीं का भी बच्चा उस जॉब की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए स्टेट लेवल पर वैकेंसी है खाली राजस्थान के, तो वहां पर राजस्थान के कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, तो इस तरीके से होता है। तो नर्सिंग ऑफिसर बना जा सकता है। सैलरी हमारी जो है वो 15 लाख पर ईयर के अप्रोक्स रहती है। यानी कि अगर जो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की बात करें तो अभी के प्रेजेंट टाइम के अगर जो मैं बात करता हूं तो स्टार्टिंग सैलरी जो रहेगी वो क्या रहती है, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए आपकी रहती है स्टार्टिंग सैलरी, जिसको आप 1 से 2 साल के भीतर भीतर 1,25,000 रुपए तक लेकर के जा सकते हो। इतनी सैलरी आप लोगों की हो जाती है अभी के बेसिस पर। और अगर जो आप अभी बीएससी नर्सिंग स्टार्ट किए हैं तो 4 साल बाद तो भाई और भी ज्यादा सैलरी आपको इस फील्ड में देखने को मिलेगी। तो समझ के चलो कि 1 से 1.5 साल बाद अभी जो 25 लाख पर है, 4 साल में मरे से भी मरा अगर जो बढ़ाऊं तो भाई आप 1.5 लाख रुपए पर मंथ आप लोग कमा सकते हैं मात्र 1 से 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ में। और 1 लाख भी सैलरी कम नहीं होती है। 1 लाख सैलरी तो इन हैंड होते हैं, उसके ऊपर की जो चीजें मिलती है ना, हमें अकोमेंडेशन मिलते हैं, तो वो चीजें तो अलग हो जाती है। अगर हम लोग बात करें तो हमें एक सेंट्रल लेवल पर जैसे हमारी आरआरबी यानी कि जो हमारा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रहता है, यानी कि रेलवे हॉस्पिटल्स में हमें जॉब मिल सकती है। डीएसएस भी हम बन सकते हैं, डीए यहाँ पर फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी होती है और नर्सिंग की भी। हम एमएनएस में हमारा जॉब लग सकती है ना, हमारा बीएचयू में हमारी जॉब लग सकती है, एसजीपीजीआई में जॉब लग सकती है, आरएमएल में हमारी जॉब लग सकती है, और ना जाने कितनी जॉब्स है जो यहाँ पर मैंने मेंशन भी नहीं की है। एम्स में जॉब लग सकते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे इसी के पीछे भागते हैं। ईएसआईसी में जॉब लग सकती है, केजीएमयू में जॉब लग सकती है, पीजीआईएमईआर में जॉब लग सकती है ना, मिलिट्री हॉस्पिटल्स में जॉब लग सकती है। तो ना जाने कितनी जॉब वैकेंसीज है जो बीएससी नर्सिंग करने के बाद में आपकी लग सकती है। ठीक है जी, और भाई भर भर के वैकेंसीज आती है। अब आप ये समझिए कि एक साल में लगभग 8 से 11 या 12 वैकेंसीज आना खुद में ही कितनी बड़ी बात है। और अगर जो मैं आपसे बोलूं इस क्लास में ही मैं आप लोगों को बोल देता हूं 4 साल हैं, 4 साल अगर जो आप ढंग में पढ़ लेते हो, अपने सेमेस्टर अच्छे से पढ़ लेते हो,
तो भाई मैं आपसे वादा करता हूं कि 4 साल बाद आपके हाथ में आपकी गवर्नमेंट जॉब रखी होगी, चाहे वो स्टेट वाली हो चाहे वो सेंट्रल वाली, उसका मैं वादा नहीं कर सकता, पर गवर्नमेंट जॉब आपको आराम से मिल जाएगी। चलेगा जी, आगे बात करते हैं और आगे की तरफ मूव करते हैं। हमारी जो बीएससी नर्सिंग करने के बाद में स्टेट हॉस्पिटल्स में भी जॉब लग जाती है। स्टेट हॉस्पिटल जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा, है ना, आपके तहसील में होगा, आपके विलेज में होगा, तो जो हमारे ब्लॉक वाले हॉस्पिटल्स रहते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल रहते हैं या फिर तहसील में जो हॉस्पिटल होते हैं, फिर जो विलेज में जो हॉस्पिटल्स होते हैं, इन सभी जगह पर भी हमें जॉब मिल सकती है। जैसे कि अगर जो मैं बात करूं यूपी की, है ना, हमारा राजस्थान की, अब ये स्टेट बाय वैकेंसीज आती है ना, जैसे पंजाब में वैकेंसी आ गई, हिमाचल प्रदेश में आ गई, गुजरात में आ गई, बिहार में आ गई, मध्य प्रदेश में आ गई, महाराष्ट्र में आ गई, हरियाणा में आ गई, या फिर चंडीगढ़ हमारा छत्तीसगढ़ में आ गई, माफ कीजिएगा। तो इस तरह के अलग अलग जगह पर, है ना, हमारी अलग अलग जोनल में हमारी स्टेट बाय स्टेट वैकेंसीज निकलती है। जैसे यूपी में आई तो वहां पर खाली यूपी में जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है वो ही बच्चे इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अब ये वैकेंसी हमारी ग्रामीण लेवल पर भी आ सकती है, तहसील लेवल पर भी आ सकती है, ब्लॉक लेवल पर भी आ सकती है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के लिए भी आ सकती है। तो देखिएगा ये सभी के सभी क्या है, बीएससी नर्सिंग के बड़े ही सुंदर फायदे हैं जो मैंने यहां पर आप लोगों को बताए। बाकी अगर जो आप नोट सेट के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और आपके पांडा भैया आपसे पूछ रहे हैं कि हमारी ये वीडियो कैसी लगी, तो प्लीज पांडा, मेरे लिए नहीं, पांडा भैया के लिए, और अगर जो पांडा भैया की तरह ही ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन होता है बीएससी नर्सिंग को लेकर के तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। शायद आपको इस वीडियो से पहले 0% पता था, पर मैंने आप लोगों को बहुत सारे डाउट क्लियर करके 100% तो नहीं पर 100% तक लेकर के आपको चला गया हूं। दूसरी बड़ी बात, आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम बीएससी नर्सिंग को पढ़ा रहे हैं हमारे इसी चैनल बीएसपी साइंस पर, जहां पर आपको डेली लेक्चर मिलते हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे पास में बच्चों का आ रहा था कि भैया हमें पीडीएफ नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए भी हमने प्रॉब्लम सोल्व कर दिया और हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है बीएसपी साइंस का ऐप। और उस ऐप को आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद में वहां पर आपके लिए हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं। जो भी लेक्चर यूट्यूब पर आया करेगा उसका पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। तो फटाफट जाइए, वहां से जाकर के आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से अपनी स्टडी भी कर सकते हैं। तो लेक्चर यहां पर देखिए, पीडीएफ ऐप पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और बीएसपी साइंस के ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बोलेगा कि सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपने तो कर लिया होगा, इतना तो मुझे विश्वास है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।